पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आप लोगों को कि आप लोगों ने एक स्किल सीखने का निर्णय लिया जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है। सबसे पहले मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा नाम मनोज कुमार है एंड मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका डिसीजन खराब नहीं है। ये आने वाला टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है। अगर आप इसके साथ जाओगे तो काफी कुछ आप सीखने को आपको मिलेगा। आज की जो क्लास है कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्लास है कि अगले 3 महीने में आप क्या करने वाले हो, क्या सीखने वाले हो, कैसे सीखने वाले हो, क्लासेस कैसे रन होंगी, क्या फायदा मिलेगा आपको, ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, आप क्यों करना चाहते हो, आप करोगे तो आपको इसको इसके साथ कैसे आप कोप अप कर सकते हो, आपके पास कोई स्किल है, कोई हॉबी है, कुछ है आपके पास जो उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप बिजनेस के अंदर, कैसे इसके साथ अर्निंग आती है, एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप सबके लिए, ताकि हम 3 महीने फिर शांति से पढ़ सके। राइट, तो आज की जो क्लास हो कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन रहेगा, जिसमें कुछ चीजें होंगी जो लास्ट क्लास की थोड़ा सा रिपीट होंगी। 10%, 90% में आज को आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। एंड मेरा ये प्रॉमिस है कि आज की क्लास अगर आपने अच्छे से ले ली तो आपका ये क्लास बेस्ट क्लास होगी। इससे पहले ये जो कोर्स है ये 3 मंथ्स का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है। राइट, 3 मंथ्स ये कोर्स चलने वाला है, जिसमें मैं आपको 45 डेज की जो 45 क्लासेस होती हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस है, जिसमें आपको 15 डेज की आपकी बिजनेस मास्टरी की क्लासेस है। 15 दिन के आसपास आपको सेल्स मार्केटिंग ये सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ। 15 डेज के आसपास आपकी बिजनेस मास्टरी की क्लासेस है। 10 क्लासेस लीडरशिप मोटिवेशन के ऊपर है। लीडरशिप मोटिवेशन के ऊपर आपकी 10 क्लासेस कम से कम होने वाली है। मोटा मोटा आपकी 25 के आसपास लाइव सेशन होने वाले हैं। ये सब मिला के 90 और 100 दिन का ये कोर्स बनता है। ये 90 100 दिन में आपको क्या आज मैं सिखाने वाला हूं, कैसे कैसे आप वो सीखोगे, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं वन बाय वन करके। ये जो क्लासेस का टाइमिंग रहेगा, सबसे पहले यहां से हम शुरू करेंगे। क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो फर्स्ट 3 डेज मतलब आज कल और परसों 1 से 2 बजे रहेगा। आफ्टर 3 डेज, बहुत ध्यान से समझना आज की क्लास को। आफ्टर 3 डेज जो टाइमिंग रहेगा वो मॉर्निंग में आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास रहेगी 7:30 से 8:30। आप इवनिंग में ज्वाइन कर सकते हो। राइट, इवनिंग ज्वाइन कर सकते हो। क्लास रहेगी 8:30 to 9:30। आप चाहो दोनों भी ज्वाइन कर सकते हो, मॉर्निंग की क्लास इवनिंग में रिपीट होती है। मॉर्निंग की जो क्लास है वो आपकी मंडे को होती है, देन ट्यूसडे को प्रैक्टिस करनी होती है, देन वेडनेसडे को होती है, फिर थर्सडे को प्रैक्टिस करनी होती है एंड देन फ्राइडे को होती है। इवनिंग की जो क्लास है वो ट्यूसडे को होती है, वेडनेसडे प्रैक्टिस करनी होती है, राइट, थर्सडे को होती है, फ्राइडे प्रैक्टिस करनी होती है एंड सैटरडे होती है। आपकी जो बिजनेस मास्टरी क्लास है वो संडे को होती है, मॉर्निंग में 7:30 से 8:30 9:30 तक 2 घंटे की ऑलमोस्ट क्लास होती है वो। 1 1.5 घंटे की 7:30 से एंड ऑनवर्ड्स, जब तक वो टॉपिक पूरा ना हो जाए। संडे को हमारे पास टाइम होता है तो हम बिजनेस मास्टरी पढ़ते हैं। आपका जो स्पोर्ट सिस्टम है ये तो हो गया कि आपकी क्लासेस कब होंगी। अब आपको ये सर जी स्पोर्ट सिस्टम क्या है, ये सब क्लासेस लाइव है, ऑल क्लासेस आर लाइव। स्पोर्ट सिस्टम क्या है, तो आपको 2 डाउट सेशन मिलेंगे पर वीक। आप क्लास में तो मेरे से पूछ ही सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं आप क्लास में पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास के बाद क्लास से पहले। बट आपको 2 स्पेशल डाउट सेशन भी मिलेंगे पर वीक, जिसका टाइमिंग 8:30 से 9:30 रहेगा एंड जिनका डे रहेगा मंडे, एक वीक के स्टार्टिंग में और एक वीक के लास्ट में फ्राइडे। फ्राइडे एंड मंडे को 2 डाउट सेशन आपके होंगे, राइट, जिसमें आप अपने डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर सकते हो। वैसे आपको डेली के भी मिलेंगे। आपको एक नंबर मिलेगा, स्पोर्ट नंबर, जिसपे आप कॉल करिए बिटवीन 10 to 6। कॉल कर सकते हैं 10 बजे से 6 बजे के बीच में।
और 1-to-1 अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। 1-to-1 अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं स्पॉट नंबर पे कॉल करके। आपको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐड किया जाएगा। यहां पर ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, वो आपकी सपोर्ट कर देंगे। वहां पर अपना डाउट मेंशन करिए, आप डाउट मेंशन करिए, आपकी हेल्प मिल जाएगी। आपकी सिटी के अंदर, योर सिटी के अंदर, कोई भी सिटी आपकी है, मेरे ओल्ड स्टूडेंट पक्का मिलेंगे वहां पर। डू नॉट वरी एट ऑल। मैं आपको उनसे कनेक्ट करा दूंगा ड्यूरिंग द कोर्स। आप उनसे बात करिए, टॉक करिए एंड अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। दिस इज द कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम जो आपको क्लास के साथ मिलने वाला है। मतलब आपकी हैंड होल्डिंग 100% यहाँ पर होने वाली है। 1% भी इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि मेरी सपोर्ट कैसे होगी, मेरी मदद कैसे होगी, मैं सीखूंगा कैसे, सीख के मैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करूंगा। आपकी 100% यहाँ पर मदद होने वाली है, राइट। जिसमें आपके 4 अलग अलग तरह के, आप मेरे साथ क्लास में डाउट क्लियर कर ही सकते हो, ड्यूरिंग क्लास में मेरे साथ डाउट क्लियर कर सकते हो। 5 टाइप के आपके डाउट क्लियरिंग तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लीजिए। सारे यूज करने, सारे यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये आपका, ये सारी क्लासेस जितनी भी होंगी वो सब लाइव क्लासेस हैं। उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी आफ्टर क्लास। रिकॉर्डिंग 2 तरीके से आएगी। एक आएगा आपके पास लिंक, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप, जो जहां से आपको ज्वाइनिंग लिंक मिला है, उसी के अंदर आपको इस रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आपको आफ्टर 3 डेज, जब आप पेड बैच में आ जाओगे, आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा, manojtech.in। आपको इसके अंदर जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो डे वाइज अपलोड होती हैं। आपके पास स्पेस नहीं है, आपके पास डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया, डो नॉट वरी, ये सब लाइफ टाइम एक्सेस है। ये सारी रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहेगा। आप अपने डाउनलोड करके लीजिए, आपके पास सारी रहेंगी। लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं डाउनलोड कर पाते हो तो manojtech.in वेबसाइट में जाइए, वो लाइफ टाइम आपके पास यूजर नेम पासवर्ड उसका रहेगा। मेरा जो सपोर्ट है वो लाइफ टाइम है। मतलब आपको कभी भी कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो ऐसा नहीं कि सर कोर्स खत्म हो गया, 90 दिन हो गए, अब अगर दोबारा आपको करना है तो दोबारा फीस दिए ना, नेवर। नेवर आस्क एनी अमाउंट, एनी अमाउंट, चाहे वो 1 रुपए हो चाहे 1000 रुपए हो, राइट। आपको कभी भी कोई भी अमाउंट के लिए नहीं बोला जाएगा। कोई भी रिपीट करना है कोई टॉपिक आपको, फॉर एग्जांपल आज आपने एडमिशन ले लिया, कल आपको कोई इमरजेंसी हो गई और आप 15-20 दिन महीने नहीं आए, आपकी टेंशन नहीं है, डो नॉट वरी, आपका पैसा मेरे पास सेफ है। आप महीने में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में, 5 साल में, जब आपका मन करे दोबारा सीखिए, रिपीट करिए चीजों को, आप आइए फ्रेश स्टार्ट करिए। आपसे कोई एक पैसा मांगा, इवन फीस का डिफरेंस भी नहीं मांगा जाएगा। फॉर एग्जांपल आज फीस 8,999 प्लस जीएसटी है, हो सकता है ये 1 साल के बाद 15,000 प्लस जीएसटी हो जाए, तो आपसे ये नहीं बोला जाएगा 1 साल के बाद कि भाई आप मुझे, आप बैलेंस फीस दीजिए तो आप करोगे ना, नेवर ए सिंगल पेनी, ये आपसे कभी भी नहीं मांगा जाएगा। लाइफ टाइम का सपोर्ट है, कोई अमाउंट आपसे दोबारा कितनी बार भी आप इसको रिपीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो भी अपडेट्स आएंगी, मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो अपडेट होता ही रहेगा। जो भी अपडेट्स आएंगी वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएंगी। कोई भी अपडेट आई किसी भी प्लेटफॉर्म में, आपको टेंशन नहीं है, दोबारा कहीं से आपको अपग्रेडेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपको सारी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी की सारी आपको अपडेट्स आपके क्लास के दौरान मिल जाएंगी, या तो आपके लाइव क्लास कोई सेशन हो जाएगा या वीडियोस भेज देंगे, कुछ ना कुछ आपको लाइव अपडेट्स मिल जाएंगी। आप अप टू डेट रहोगे, ऑलवेज, ऑलवेज अप टू डेट रहोगे, राइट। यहां तक सब कुछ समझ में आया? प्लीज मेंशन यस नो कर दीजिए एक बार के लिए, ताकि मैं आगे बढ़ूं। यहां तक किसी को कोई डाउट? फिर मैं, हमें आगे हमारा पर्पस क्या है, उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। 3 महीने का कोर्स है, 45 डेज की क्लासेस होती है, 15 दिन की ये मोटा मोटा ये क्लासेस, 25 लाइव डाउट सेशंस होते हैं। आपकी फर्स्ट 3 डेज को टाइमिंग ये रहेगा, आफ्टर 3 डेज को ये रहेगा, आपकी सपोर्ट सिस्टम ये रहेगा। आपकी लाइव क्लासेस इस तरीके से मिलेंगी, आपको रिकॉर्डिंग इस तरीके से मिलेगी, सपोर्ट लाइफ टाइम रहेगा, अपडेट्स एब्सोल्युटली फ्री है।
वेरी गुड जी, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ पर सीखने आए हो, उसका एक पर्पज है, और पर्पज होना भी चाहिए, बिकॉज विदाउट पर्पज कोई काम का नहीं है। विदाउट पर्पज किसी भी टाइप का कोई भी काम पे आप फोकस नहीं कर सकते अगर आपका पर्पज नहीं है तो। आपका एक पर्पज है, आपका पर्पज है मे बी आपको जॉब करनी है, ये आपका एक पर्पज है। मे बी आपका पर्पज है कि आपका एक बिजनेस है आपके पास, उसको प्रमोट करना है। मे बी आपका पर्पज है कि आपको एक न्यू स्टार्टअप करना है। मे बी आपका पर्पज है कि आपको फ्रीलांसिंग करनी है, आपको फ्रीलांसिंग करनी है। मे बी आपका पर्पज है कि आपको डिजिटल एजेंसी ओपन करनी है। व्हाट इज योर पर्पज, प्लीज मेंशन, 1 2 3 4 5, जो भी आपका पर्पज है वो मेंशन कर दीजिए। जो भी आपका पर्पज है एक बार मेंशन कर दीजिए प्लीज। 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, क्या आपका पर्पज है? एवरीवन प्लीज, एवरीवन, एक बंदे के लिए नहीं है ये, सभी के लिए। पार्टिसिपेट करिए। 1 2 3 4 नंबर लिखने में अगर तकलीफ है तो फिर आप ये क्लास लीव कर दीजिए, बिकॉज आप ये छोटी सी तकलीफ नहीं कर पा रहे, तो फिर बड़ी तकलीफ तो आप जिंदगी में कभी कर नहीं सकते। क्योंकि जब तक मुझे आपका पर्पज नहीं समझ में आएगा, मैं आपके साथ कैसे काम करूंगा? वेरी गुड जी। मोस्टली का जो पर्पज है वो जॉब को छोड़ के बिजनेस पर्पज है, डिजिटल एजेंसी है, फ्रीलांसिंग है, ये सब एक टाइप का बिजनेस है, न्यू स्टार्टअप करना है, जो भी करना है। वेरी गुड जी। आप ये पर्पज सोल्व करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आए हो। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लगा रहा हूं ऊपर। मुझे आपसे 2 स्पोर्ट्स की जरूर रिक्वायरमेंट होगी ड्यूरिंग द क्लास। अगर आप ये स्पोर्ट मेरी नहीं कर सकते हैं तो आप ये क्लास लीव कर दीजिए, आपके काम की चीज नहीं है। पहली चीज, आपको क्लास के दौरान, ड्यूरिंग क्लास, राइट, पार्टिसिपेट करना है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना, इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं चाहिए, आप शांति से बैठे हो, तो आपकी सिर्फ एक एक इंद्री काम कर रही है देखने की, उससे आप सीख नहीं सकते। अगर आप हाथ हिलाओगे ना तो आपका दिमाग काम करेगा, सोचने पे मजबूर होगा, तो आप सीख सकते हो। कोई भी काम को अगर सीखना है तो इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसको, इन्वॉल्वमेंट। तो आपका पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए। सेकंड स्पोर्ट में आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा क्लास के बाद, वो आपको डेली बेसिस पे डन करने पड़ेंगे। आपके पास पर डे, चाहे दिन है चाहे रात है, 1 से 2 घंटे का टाइम होना चाहिए। 1 से 2 घंटे का टाइम होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये बड़ी दिक्कत है, राइट। तो 1 2 घंटे का आपके पास टाइम होना चाहिए। 2 चीजें मुझे आपसे चाहिए। अगर आपने इतनी 2 चीजों में मेरे को रिस्पॉन्स कर दिया ना, तो ये मान के चलिए कि आपका काम हो गया। डो नॉट वरी। हमारा सबका एक पर्पज है कि हमें कोई बिजनेस करना है, न्यू स्टार्टअप करना है, फ्रीलांसिंग करना है, डिजिटल एजेंसी ओपन करना है। और जो दो ये काम नहीं कर सकता वो टाइम भी वेस्ट ना करे और पैसे भी वेस्ट ना करे, क्योंकि उसके काम की चीज नहीं है फिर ये। इसमें अपने आप कुछ नहीं मिलेगा, इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है हमें। तो फिर वो अपना टाइम एंड समय वेस्ट ना करें, अपना पैसा वेस्ट ना करें, वो लीव कर दें तो बहुत बेटर होगा। मैं थोड़ा सा, मेरी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, बट मैं गुडी गुडी बात मुझे करनी आती नहीं। चिकनी चुपड़ी बातों में पढ़ता नहीं हूँ, उससे किसी का भला होने वाला है नहीं। हम डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीखने आए कि हमें अपने पर्पज को सोल्व करना है। हम सीख भी लेते हैं, इवन बहुत सारे लोगों ने पहले लर्न भी की होगी, पहले बहुत सारे लोगों ने लर्न की भी होगी, बिफोर भी लर्न करी होगी। बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा कि मैंने सीखी बट मुझे कोई फायदा नहीं मिला। 99% लोग इसे फेल हो जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद भी 99% लोग फेल हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? बिकॉज आपने सीखी डिजिटल मार्केटिंग। जॉब करनी है तो जाके जॉब कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। बट आपको जॉब नहीं करनी किसी को भी ना, आपको तो बिजनेस करना है, न्यू स्टार्टअप करना है, फ्रीलांसिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो आपको बिजनेस मास्टरी की रिक्वायरमेंट होती है। आपको बिजनेस मास्टरी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये कब समझ में आता है? जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं।
जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो फिर समझ में आता है कि यार अब तो मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तो बनानी आती ही नहीं है अपने बिजनेस के लिए। मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे बनाऊं, फनल कैसे क्रिएट करूं, प्रोसेस कैसे क्रिएट करूं, मुझे नहीं पता। कैसे मार्केटिंग करूं, किस प्लेटफॉर्म पे करूं, मुझे स्किल तो है ही नहीं। अब मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बना ली, मुझे सेल्स नहीं आती। मुझे सेल्स कैसे करनी है, मुझे सेल्स का फॉलोअप कैसे लेना है, लीड को नर्चर कैसे करना है, मुझे ये नहीं पता। मुझे ये भी पता होता है टीम को हायर करता हूं, मुझे टीम मैनेजमेंट नहीं आता। मैं जब सोचता हूँ, किसी को लगता है वो अपना काम जाके कर लेता है, मेरे पास का रुकता ही नहीं है बंदा। किसी को ट्रेंड करता हूँ, वो 2 महीने काम करता है, तीसरे महीने चला जाता है। मुझे टीम मैनेजमेंट नहीं आता, मुझे एचआर ह्यूमन रिसोर्स नहीं आता। राइट, तो मुझे प्रॉब्लम है। फिर मुझे समझ में आता है कि यार मुझे फाइनेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, लीगल की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मुझे फाइनेंस लीगल की नॉलेज नहीं है तो मैं बिजनेस को कैसे रन करूं, जीएसटी क्या होता है, कैसे काम करना होता है, कैसे क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, प्रॉफिट बिजनेस में निकालना कैसे होता है, मुझे ये नहीं आता, फाइनेंस नहीं आता, तो मैं बिजनेस कैसे करूंगा। फिर मुझे समझ में आता है कि मैंने मार्केटिंग चलो सीख ली तरह तरह से करके, सेल्स भी सीख ली, टीम मैनेजमेंट भी सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि मुझे रिसर्च करना नहीं आता, डेवलपमेंट करना नहीं आता कि मार्केट में नया क्या चल रहा है। राइट, क्या मार्केट में नया चल रहा है ये मुझे नहीं समझ में आता। राइट, फिर मुझे समझ में आता है कि आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से काम होना स्टार्ट हो गया। आजकल किसी के पास टाइम है नहीं, तो सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तरफ भाग रहे हैं, इंटेलिजेंस की तरफ भाग रहे हैं, एआई की तरफ भाग रहे हैं। मुझे तो ये आती ही नहीं है। और जब आप ये करने जाते हो, एक एक करके सीखते हो, तो मोटा मोटा लाख रुपए लग जाते हैं आपके। किसी को लगता है कि कोई बिजनेस कर सकता है विदाउट दी स्किल? एनीवन? कोई मार्केटिंग से बिना मार्केटिंग के बिजनेस कर सकता है क्या? सेल्स के बिना बिजनेस कर सकता है क्या? टीम मैनेजमेंट के बिना बिजनेस कर सकता है क्या? फाइनेंस के बिना बिजनेस कर सकता है क्या? आर एंड डी के बिना कर सकता है क्या? एआई के बिना कर सकता है क्या? डिजिटल मार्केटिंग के बिना कर सकता है क्या? यस नो में जवाब दीजिए, कम ऑन। वेरी गुड। फिर आप सीखने जाते हो तो लोग बोलते हैं 1 लाख रुपए लगेंगे जी, इसके लिए 10,000 का कोर्स है, इसके लिए 15,000 का कोर्स है, इसके लिए 5,000 का कोर्स है, इसके लिए 7,000 का कोर्स है। फिर आप लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, फिर आपको समझ में आता है कि हाँ जी, अब मुझे बिजनेस करना आया है। तब तक आपकी 2 4 5 साल निकल लेती हैं, आपके पास जो पैसा है वो लगा देते हो। फिर आपको लगता है यार ये बंदा ना बड़ा अच्छा है, देखो इसने मुझे कितना कुछ सिखाया है, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं स्टार मार्क, कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उसके ऊपर एक स्टार लगा दिया, कंडीशन अप्लाई। ये कंडीशन अप्लाई मुझे करनी नहीं आती, इसलिए मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि इनके बिना आप नहीं सीख पाओगे। ये भी आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मनी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, नो एक्स्ट्रा फीस। बिकॉज मुझे ये पता है, एज ए रियल बिजनेस ओनर मुझे ये पता है, एज ए डिसिप्लिन बिजनेस ओनर मुझे ये पता है कि अगर आप लोगों ने मेरे पास एडमिशन लिया, ये मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस कब है? जब आप सक्सेस हो जाओगे। अगर आप सक्सेस हो गए, आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, आपका पर्पस सोल्व हो गया, आपका पर्पस सोल्व हो गया, तो क्या होगा? आप मेरी मार्केटिंग अपने आप कर लोगे, मेरी मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी। अगर मेरी मार्केटिंग मार्केट में अपने आप हो जाएगी तो मेरा बिजनेस अपने आप ग्रो हो जाएगा। राइट, मुझे लाख रुपए की जरूरत नहीं, मैं एक आदमी से लाख रुपए चार्ज करके नहीं, मुझे यहां से पता नहीं कितने लाख में कमा सकता हूं। तो जो लोग सक्सेस होना चाहते हैं, जो लोग रियल में जिनका पर्पस सक्सेस होना है, जिनमें जुनून है, टेंशन नहीं जुनून है, वही लोग एडमिशन लेना, बाकी मत लेना। मैं आपको क्लियर कट इसलिए बता रहा हूं ताकि पहली क्लास में आपको समझ में आ जाए कि मुझे करना क्या है और करना क्या नहीं है, लाइफ में होता क्या है, बिजनेस होता क्या है, मुझे समझ में आ जाए। राइट, ये समझ में आया? यस नो प्लीज, ये समझ में आया? ये समझ में आया? वन बाय वन करके आगे चलेंगे फटाफट, बात थोड़ी स्पीड रखो, स्पीड। जागो ग्राहक जागो, सो मत, दोपहर का टाइम है मुझे पता है, बट थोड़ी सी हाथ पर हिलाओ। अच्छा, बिजनेस करना क्यों है? वाई यू वांट टू डू बिजनेस? क्यों करना है आपको बिजनेस? बताइए क्यों करना है बिजनेस? आज आपका पर्पज डिसाइड करा दूंगा मैं, व्हाट इज योर पर्पज, वो पर्पज पे फोकस करा दूंगा आज। फिर हमारे 3 महीने पता भी नहीं चलेंगे। हमें 3 महीने वेट नहीं करना अर्निंग के लिए, हम अगले महीने से इसी महीने से अर्निंग निकालना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये पर्पज आपका सोल्ड हो गया तो, पर्पज आपको समझ में आ गया तो। करना क्यों है बिजनेस?
आपने बोला, सबने बोला बिजनेस करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, डिजिटल एजेंसी ओपन करनी है। क्यों करनी है भाई? क्यों करनी है? टू अर्न मनी। वेरी गुड। राइट। क्यों करनी है? क्योंकि अर्न करना है मनी को। अब ये सीखने से मनी कैसे अर्न होगी? हाउ विल वी अर्न मनी? ये बिजनेस मास्टरी सीखने से कैसे मनी अर्न होगी? ये डिजिटल मार्केटिंग सीखने से कैसे मनी अर्न होगी? मनी आती कहां से है? ये सीखने से मनी नहीं आएगी। काम करने से भी मनी नहीं आएगी मैडम। काम करने से भी पैसा नहीं मिलता। काम तो आप पूरे दिन अपने घर में करते हैं, मिलता है क्या पैसा? काम करने से भी पैसा नहीं होता। काम जब सेल होता है तो पैसा आता है। मतलब हमारी जब कुछ सेल होगी, प्रोडक्ट हो गया, हमारी हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हमारी कोई सर्विस है, मतलब हमारा काम है, हमारी कोई स्किल है, मतलब हम जॉब करने गए, तो ही तो मनी आती है, नहीं तो मनी नहीं आती। अब प्रॉब्लम ये है कि सेल कैसी होती है? ये सेल कब होती है? जब मार्केट में लोगों को आपको ट्रस्ट होता है। अगर आपने अपने प्रोडक्ट के लिए ट्रस्ट तो बिल्डअप कर दिया, ट्रस्ट, लोगों को विश्वास हो गया आप पे कि यार आप जेन्युइन आदमी हो और आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मेरी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, तो मैं खरीद लूंगा सर, नहीं तो मैं नहीं खरीदने वाला। तो ट्रस्ट से सेल होती है। अब प्रॉब्लम, पंगा किस बात का है? ये ट्रस्ट ही नहीं जनरेट हो पाता। पंगा इस बात का है कि ट्रस्ट नहीं जनरेट हो पाता। ट्रस्ट कैसे जनरेट करना है? जब हम अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, बार बार किसी चीज को आप देखते हो, आपके पड़ोस में कोई नया आदमी, नई फैमिली रहने के लिए आई, क्या पहले दिन उस पर ट्रस्ट कर लेते हो आप? क्या पहले दिन आप ट्रस्ट कर लेते हो? नहीं ना। कित कब ट्रेड कब कब ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हो? जब उससे 10-15 दिन मिलते हो, देखते हो उसको, बार बार देखते हो, अच्छे तरीके से देखते हो, वो आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है, तो आपकी बातचीत होती है, फिर घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हो, फिर ट्रस्ट हो जाता है, फिर आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाता है। मे बी सोशल ट्रांजैक्शन, मे बी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, बट ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली कब होता है? जब ट्रस्ट होता है। आप ट्रेन में कभी अप डाउन किया हो, आपने बस में डेली अप डाउन किया हो, आप ट्रेन बस में हजारों लोग जाते हैं, बट आप सिर्फ 3-4 लोगों पे ट्रस्ट करते हो। वो 3-4 लोग कौन होते हैं? जो डेली आपके साथ जाते हैं, अच्छे तरीके से आपको दिखते हैं, मतलब डिस्प्ले करना है बट अच्छे तरीके से करना है, गुड तरीके से करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो ही तो ट्रस्ट होगा। इसी को तो मार्केटिंग बोलते हैं। यही तो मार्केटिंग है। दिस इज मार्केटिंग। दिस इज मार्केटिंग। कि आप कम्युनिकेशन करिए, डेमोन्स्ट्रेशन करिए, डिस्प्ले करिए, तो मार्केट में आपका ट्रस्ट जनरेट होगा। आपको आप हम फोकस कहां करते हैं? अर्निंग पे। सर पैसा कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे? सर पैसा आएगा नहीं आएगा, ये बताइए आप मुद्दे की बात। पैसा आएगा नहीं आएगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप ट्रस्ट कितना जनरेट कर पाए। पैसा इस बात पे नहीं आएगा कि आपके पास आप अमृत बेच रहे हो, इससे पैसा नहीं आएगा। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इससे पैसा नहीं आएगा। आपकी नीयत बहुत अच्छी है, इससे पैसा नहीं आएगा। इन सबको यूज करके मार्केट में ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? जब आप डिस्प्ले करोगे, अच्छा कम्युनिकेशन करोगे, मार्केटिंग करोगे, तो ट्रस्ट डेवलप होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपकी अर्निंग आ जाएगी अपने आप। बट हमें सर ये चाहिए, तो ये चाहिए, तो इसके आगे का फोकस करना बंद कर दीजिए, इसके आगे का फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये चीज करने के लिए करना क्या है सर? आपने बोल तो दिया, वेरी गुड जी, हमें बात समझ में भी आ गई कि आज से हमें सेल पे फोकस नहीं करना, डिस्प्ले पे फोकस करना है, रीच पे फोकस करना है, डेमोन्स्ट्रेशन पे फोकस करना है, कम्युनिकेशन पे फोकस करना है। आज से हमें अपनी मार्केटिंग करनी है। देखो, मेरी कोई सुबह सुबह आपकी कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं है। आपको अपने बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो नहीं होगा, नहीं बताओगे तो अपने आप नहीं होने वाला। तो ये ट्रस्ट जब जनरेट होगा, जब आप मार्केटिंग करोगे, इसके लिए क्या चाहिए आपको? अच्छा, मार्केटिंग कहां करोगे? जहां पर लोग हैं। हम फॉर एन एग्जांपल, हम कहां पर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेच सकते हैं? जहां पर भीड़ ज्यादा है। सीधी सी बात है ना, लोग मेले में अपनी दुकानें लगाते हैं, क्यों? मेले में भीड़ आती है। आज के दिन में मेला कहां लगा हुआ है? पार्टिसिपेट प्लीज। आज के दिन में भीड़ कहां पर है? आज के दिन में भीड़ कहां पर है? कहां है भीड़?
सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, यही तो भीड़ है ना। 60+ करोड़ लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं आज के दिन में, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। मतलब 50% पॉपुलेशन, 50%, मोर देन 50% पॉपुलेशन आज एंड्रॉइड फोन लेके घूम रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, मोर देन 50%। जो 50% बच गए उसमें 30% बच्चे होते हैं, 20% बूढ़े होते हैं। मतलब जो काम के लोग हैं वो सोशल मीडिया पे हैं, और आने वाले 3 साल में ये 100 करोड़ पे पहुंच जाएगा डाटा। मतलब ऑलमोस्ट 90% लोग सोशल मीडिया, फेसबुक पे आ जाएंगे। तो हमें मार्केटिंग कहाँ करनी है? हमें ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तभी हम अपने प्रोडक्ट सर्विस को सेल कर सकते हैं, स्किल को सेल कर सकते हैं। अब यहां तक समझ में आ गया, बट सर करें कैसे? उसके लिए आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक है डिस्प्ले, एक है प्लेटफॉर्म्स, इसको अलग अलग कर देते हैं, एक है मार्केटिंग। मतलब इसका एक तरीका है करने का, ऐसे नहीं कि कैसे भी गए डाल दिए सर। ऐसे तो बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, उनको तो कोई फायदा नहीं हो रहा। यहां भी आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए। आपको अच्छा डिस्प्ले चाहिए, मतलब अच्छा ग्राफिक्स चाहिए, अच्छा वीडियो ऐड चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छी एडिटिंग आपको आती हो, अच्छी एनिमेशन वीडियो आपको आते हो, तभी तो लोग आप पे बिलीव करेंगे। अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है, आपका डिस्प्ले अच्छा नहीं है, आपका ग्राफिक्स अच्छा नहीं है, आपका वीडियो अच्छा नहीं है, सो पहली नजर में लोग आपको काटा लगा देंगे। क्योंकि किसी चीज का स्कोप है तो कंपटीशन भी है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। आपको सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फायदा क्या मिलता है? यूजर को फायदा मिल रहा है सबसे ज्यादा, कि उसको एक साथ 10 चीजों को कंपेयर करने का फायदा मिल रहा है। एक कस्टमर को सबसे ज्यादा फायदा है आज के दिन में, क्योंकि उसको 10 चीजें कंपेयर कर सकता है। मेरे जैसे 10 डेमो आप ले सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। पहले के टाइम में क्या था, हमारे शहर में एक डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, हमें वहीं जाके सीखना पड़ेगा, बाकी कोई चारा है नहीं हमारे पास। आज हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि हम एक साथ 10-15 लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आप 10-15 लोगों में अच्छा बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग या वीडियो कंटेंट, ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी कंटेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट? फिर आप ये तो आपने अच्छा बना लिया, वेरी गुड जी, ये आपका अच्छा बन गया। बट ये अच्छा डालोगे कहां पर? उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, वेबसाइट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। वेबसाइट्स पे आप ये सब कुछ डिस्प्ले करते हो, आप गूगल पे सब कुछ डिस्प्ले करते हो, आप यूट्यूब पे सब कुछ डिस्प्ले करते हो, आप सोशल मीडिया में सब कुछ डिस्प्ले करते हो, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब पे डिस्प्ले करते हो। तो आपके पास प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म भी अच्छे है, डिस्प्ले भी अच्छी है, बट आपको पहुंचाना नहीं आता लोगों तक, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनानी आती, आपको ऑप्टिमाइज करना नहीं आता अपने कंटेंट को, राइट? आपको ऑप्टिमाइजेशन नहीं आता, आपको एडवर्टाइजमेंट चलानी नहीं आती, तो भी आप नहीं कर सकते, तो भी आप फेल हो जाओगे। तो मतलब आपकी तीनों चीजें, आपके डिस्प्ले, आपके प्लेटफॉर्म, आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, यही आप सीखने वाले हो। ये आपको विद एआई सिखाऊंगा मैं, आर्टिफिशियल, जो आज का कंटेंट है, जो आज का जमाना है। आज का जमाना क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ में सिखाऊंगा मैं ये सारी चीजें, ये डिस्प्ले, ये प्लेटफॉर्म, ये मार्केटिंग। हाँ, इसके बहुत सारे टूल्स वगैरह होंगे जो आपके कोर्स के पीडीएफ में मैंने भेज दिए थे। बट मोटा मोटा आप यही तो सीखने आए हो, कि आपको अच्छी ग्राफिक्स बनाना सिखा दे कोई, अच्छा वीडियो बनाना सिखा दे कोई, अच्छा कंटेंट राइटिंग सिखा दे कोई, अच्छी एडिटिंग सिखा दे कोई, अच्छा एनिमेशन वीडियो सिखा दे कोई, अच्छी वेबसाइट सिखा दे, अच्छा गूगल सिखा दे, अच्छा यूट्यूब सिखा दे, अच्छा सोशल मीडिया सिखा दे, उसको ऑप्टिमाइज करना सिखा दे, उसको एडवर्टाइज करना सिखा दे। अगर आपको कोई ये सिखा दे और साथ में आपको ये कोई बिजनेस मास्टरी सिखा दे, जिसमें मार्केटिंग कैसे स्ट्रेटेजीज बनानी है, सेल्स कैसे करनी है, टीम मैनेजमेंट कैसे करना है, फाइनेंस कैसे करना है, आर&डी कैसे करनी है, एआई का कैसे यूज करना है, साथ में मुझे कोई सपोर्ट दे दे, तो मेरे को सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। यही तो ढूंढ रहे हो आप। आप क्या ढूंढ रहे हो? सक्सेस ढूंढ रहे हो। सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा? लर्निंग करनी पड़ेगी। लर्निंग क्या करनी पड़ेगी? जो आज का जमाना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। बट डिजिटल मार्केटिंग के साथ में अगर आपको कोई बिजनेस मास्टर ये सारा कुछ सिखा दे और आपके साथ में सपोर्ट कर दे, तो आप सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आप खुद अपने आप को रोक सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो खुद को रोकोगे, बाकी कोई दूसरा नहीं रोक सकता। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर कट है? यस नो प्लीज मेंशन यस नो। यहां तक समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। पर 2 लोगों का रिप्लाई आया है, कितने में से? 25 लोगों में से। बाकी लोग सो मत प्लीज।
सो जाओगे तो आपकी जिंदगी सो गई समझ लो। एवरीवन प्लीज, जब तक 25 का 25 रिप्लाई नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ने वाला। देखो, या तो मेरे को छोड़ दो, या मेरे को सहन कर लो, या मैं इन्वॉल्व करके आपको छोड़ूंगा। मैं आपको वैसे नहीं छोड़ने वाला। या तो क्लास आपके हाथ में है, एंड का बटन दबाना, लीव का बटन दबाना आपके हाथ में है। लीव का बटन दबाइए और मेरे से छुटकारा पाजिए, या फिर आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने, मेरे पास एक ही फार्मूला है, वो है आपको इन्वॉल्व करके आपको सिखा सकता हूँ। आप इन्वॉल्वमेंट में नहीं हो, आप आराम से लेट रहे हो, सो रहे हो, ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर आपके लिए जरूरी नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका पर्पज नहीं है फिर ये। और जो पर्पज नहीं है वो काम नहीं करना चाहिए हमें, मेरा ये मानना है। सो एवरीवन प्लीज, अभी भी 10 लोगों की रिप्लाई आई है, बाकी लोग जागो, ग्राहक जागो, जल्दी जागो। एक चीज, या तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए या लिव का बटन दबा दीजिए। ये हुई ना बात, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। ये तो समझ में आ गया सर कोर्स क्या है, बट मैंने तो सुना था कि यूट्यूब से अर्निंग आती है। मैंने तो सुना था इंस्टा, फेसबुक से अर्निंग आती है। मैंने तो सुना था वेबसाइट से अर्निंग आती है। मतलब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम अर्निंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बिना कोई बिजनेस के अर्निंग कर सकते हैं। सुना था क्या? सुना था क्या गूगल से अर्निंग आती है? सुना था क्या? सुना था? यस नो? नहीं सुना? अच्छा चलो दूसरे तरीके से बताता हूँ, नहीं सुना तो। आशीष, इसने, नीलेश सर ने बोला नहीं सुना जी। आप लोगों की हॉबीज क्या है? व्हाट यू पीपल हैव हॉबीज? प्लीज मेंशन वन हॉबी जो आपकी बेस्ट हॉबी है। किसी न किसी कोई ना कोई हॉबी होती है ना, मेंशन इन द चैट बॉक्स। मैं आपकी हॉबी को आपके बिजनेस में कन्वर्ट कर देता हूँ आज, और आप आज से 5 दिन के बाद अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। लर्निंग हॉबी नहीं होती, लर्निंग एटीट्यूड है। क्रिएशन, क्या क्रिएशन? राइटिंग हॉबी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेडिटेशन ही योगा हॉबी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़िए सारे लोग। लर्निंग इज एटीट्यूड। एफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस है। व्हाट इज योर हॉबी? डांसिंग, सिंगिंग, खाना खाना, सोना, घूमना। व्हाट इज योर हॉबी? क्या अच्छा लगता है आपको? गाना, गाना गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, खाना खाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, क्या क्या आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग तो अलग चीज है, बिजनेस है। व्हाट इज योर हॉबी? प्ले करना अच्छा लगता है, कौन सा गेम प्ले करना अच्छा लगता है? एवरीवन प्लीज, आज हम अपना पर्पज डिसाइड कर रहे हैं, टारगेट डिसाइड कर रहे हैं। हमें जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, जाना कहां पर है? जब एक बार टारगेट डिसाइड कर लेंगे ना तो मामला हो जाएगा। क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दैट इज हॉबी, वेरी गुड। आप अपनी जितनी भी हॉबी है ना, ये जितनी भी हॉबीज हैं, उनको पता है बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग एग्जांपल देता हूं आपके साथ में। घूमना हॉबी है, वेरी गुड। मैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग एग्जांपल देता हूं आपके साथ में। आपने अलविश यादव का नाम सुना? अलविश यादव, आप सबने सुना होगा। कोई ऐसा है जिसने अलविश यादव का नाम नहीं सुना? निशा मधुलिका का नाम सुना है? निशा मधुलिका, अलविश यादव, निशा मधुलिका, सुना है? सबने सुना है ना? वेरी गुड जी। ये करोड़पति है, आज के दिन में तो करोड़पति है। पहले तो पता नहीं था, अभी बिग बॉस जीत के आए तो करोड़पति है। क्या करता है ये? क्या करता है? क्या करता है? क्या बिजनेस है इसका? इसके पास एक हॉबी थी, क्या? एक्टिंग करने की, सिंगिंग करने की। उसने उस हॉबी से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब में डाले,
सोशल मीडिया पे डाले, वहां से फेमस हो गया। निशा कुकिंग चैनल, फिफ्थ फेल लेडीज है, 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, 1 करोड़ पर मंथ की इनकम है। ये तो यूट्यूब ने रिवेल करी है। आपसे किसी चीज के पैसे ले रहे हैं कि एलविस यादव का वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हो, आपसे पैसे ले रहा है क्या एलविस यादव? निशा मधुलिका का खाने बनाने का वीडियो देखते हो, आपसे पैसे ले रहे हैं क्या? ले रहे हैं। पैसे कहां से आते हैं? यूट्यूब इनको पैसा दे रहा है। क्यों दे रहा है यूट्यूब पैसा इनको? क्यों दे रहा है? क्योंकि ये कुछ वीडियो डालते हैं अपनी हॉबी के, उन वीडियो पे यूट्यूब एडवर्टीजमेंट रन करता है, और जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट इनके वीडियो पे देखी जाएंगे उतना ज्यादा पैसा इनको मिलता है। आप नहीं कर सकते क्या ये? अगर यूट्यूब पे आपके 1000, अभी तो 500 का क्राइटेरिया होगा, 500 सब्सक्राइबर हो जाए प्लस 3000 आवर्स वॉच टाइम हो जाए, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आपके वीडियोस पे भी एडवर्टीजमेंट आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको भी पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका भी चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग। आज से आपके पास जो भी हॉबी ना, क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी है, तो क्रिकेट के बारे में वीडियो बनाना स्टार्ट करो, यूट्यूब पे डालना स्टार्ट करो। कैसे डालने, कैसे बनाने, कैसे एडिटिंग करनी, मैं सिखाऊंगा। आपको खाना बनाने की हॉबी है, खाना बनाने के वीडियोस बनाने स्टार्ट करो, यूट्यूब पे डालने स्टार्ट करो। आपको गाना गाने की हॉबी है, अच्छा गाना गाओ, यूट्यूब पे डालो, अच्छी वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे डालो। आपको घूमने की हॉबी है, कहीं घूमने जाते हो, आप उसका एक वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे डालो। आप अमेजिंग करोगे कि आपकी बुढ़ापे बुढ़ापे की पेंशन रेडी हो जाएगी। मेरी जो एज है, इसी तरीके से इंस्टा फेसबुक पे भी होता है, इसका भी मोर ओवर एडवर्टीजमेंट से पैसे आता है, बट डिटेल में आपको डिटेल कोर्स जब कल से स्टार्ट हो जाएगा तो सिखाऊंगा आपको मैं। मेरी जो आज के दिन में एज है वो 40 ईयर से ओल्ड हूं मैं 40 साल का एक आदमी हूं। मैं चाहता हूं, मेरी विश है कि यार अपने को ना, अगर भगवान ने मुझे उम्र दी है तो 60 साल के बाद काम नहीं करना यार। मैं रिटायर होना चाहता हूं, कोई बिजनेस कोई काम नहीं करना चाहता। जिस दिन 60 साल का हुआ उस दिन बंद सब कुछ, जिसको चलाना है चला लेगा, अपने को नहीं चलाना। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खत्म हो जाएंगे। अपन अपनी लाइफ फिर एंजॉय करना चाहते हैं, काम 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 के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। अब लाइफ एंजॉय करनी है तो क्या चाहिए? पैसे, मनी चाहिए। अब अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो मनी आनी बंद हो जाएगी। तो मनी आएगी कहां से? मनी मेरे को यूट्यूब देगा, मनी मेरे को इंस्टा देगा, फेसबुक देगा, वेबसाइट देगा। अगर आज भी मैं काम करना बंद कर दूं ना आज, तो 1 लाख रुपए पर मंथ मुझे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब इन सबसे आ रहे हैं। आज आज से 40-20 साल के बाद, आज 40 साल है, 60 साल, 20 साल के बाद ये 1-2 लाख को मुझे सिर्फ 3-4 लाख में कन्वर्ट करना है, जो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, मेरी वेबसाइट ब्लॉगिंग वेबसाइट है जहां से मेरे को अच्छा खासा पैसा आता है, मेरे इंस्टा फेसबुक पे मुझे सुपर्स आते हैं, वहां से मुझे पैसा आता है। 3-4 लाख में कन्वर्ट करना है। 3-4 लाख रुपए पेंशन इज गुड पेंशन और बैड पेंशन। अगर आपको कोई बोले कि 20 साल काम कर लो, आप जो काम कर रहे हो उसकी रोजी रोटी आपकी चलती रहेगी, बट 20 साल के बाद आपकी पेंशन 3-4 लाख रुपए होगी। आप वो काम करोगे या छोड़ोगे? गुड ना? हमें यही समझ में नहीं आता, बस हमें यही समझ में नहीं आता कि हम करें ना करें, हो ना हो, हम फोकस नहीं रह पाते। क्या नहीं रह पाते? फोकस। और अगर आपका फोकस नहीं रह पाते, हम क्या, हमारे दिमाग में मल्टीपल चीजें चल रही होती हैं। ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, क्या मेरे से हो पाएगा? क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तो मिडिल लेवल, मैं तो स्टूडेंट हूं अभी, मेरी तो एज 50 साल होगी, मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं। नहीं, मेरे से नहीं हो सकता ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। आज से इसको छोड़ दीजिए।
आज अपना फोकस डिसाइड करिए सिंगल टास्क में। जरूरी नहीं आपको मनोज से सीखना है ना, कोई जरूरी नहीं, जहां से सीखना है वहां सीखिए, बट अपना फोकस डिसाइड करिए, सिंगल डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर दीजिए, एक फोकस रखिए। आपने ग्राम बेल का नाम सुना है? ग्राम बेल, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं फोकस के। ग्राम बेल का नाम सुना है? सुना है ग्राम बेल? कौन था ग्राम बेल? कौन था? कौन था? साइंटिस्ट था। क्या किया था, क्या आविष्कार किया था इसने? क्या आविष्कार किया था ग्राम बेल ने? टेलीफोन। आज हम जो एक दूसरे से बात करते हैं ना, वो टेलीफोन का आविष्कार ग्राम बेल ने किया था। बहुत बढ़िया। पता है इसकी ये 78 ईयर्स तक जिया था। 20 साल पढ़ाई में लगा दिए इसने, कितना बच गया? 58 ईयर्स। ये सक्सेस हुआ था जब इसकी एज 30 ईयर्स थी, मतलब ना, सॉरी, 50 ईयर्स थी। मतलब इसने 30 साल, 30 ईयर्स कंटिन्यूसली, एक बार भी घबराए नहीं। हम 3 दिन अगर फेल हो जाए ना, 3 दिन, तो हम चौथे दिन नया काम पकड़ लेते हैं। 30 साल कंटिन्यूसली इसने फोन का आविष्कार में, डिस्कवरी में लगा दिए, कंटिन्यूसली 30 ईयर्स। एक बार की बात है, जब लास्ट एंड चल रहा था, मतलब इसने काफी कुछ आविष्कार कर लिया था, तो ये ऑफिस में ही अपना टाइम 24-24 घंटे, 36-36 घंटे ऑफिस में बिताता था। जिसकी वाइफ ने बोली कि मैं गैराज बना देता हूँ, गैराज जो हमारा है उसको खाली कर देते हो, आप यहीं पर सो जाया करो। मतलब खाना खाने का याद नहीं है, घर जाने का याद नहीं है। 1.5-2 साल घर नहीं गया। इसने बोला उसी दिन घर आऊंगा जिस दिन फोन का आविष्कार कर दूंगा। हमारे अंदर फोकस कितना है? 5 मिनट का भी नहीं है। 5 मिनट का भी नहीं है। एक बार यूएसए में ना, मैं आपको 4-5 एग्जांपल दे रहा हूं, आप आज से अपना फोकस डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। हमारे अंदर फोकस नहीं है, इसलिए हम फेल है। जिस दिन आप फोकस डिसाइड हो जाओगे ना, उस दिन फेल नहीं होगे। एक दिन यूएसए में एक आदमी था, वो बड़ा जल्दी अमीर बन गया। गवर्नमेंट को लगा पता नहीं इसने क्या कांड कर लिया। उन्होंने उसकी वो बनाई, पूरी इंक्वायरी करी, तो पता चला यार आदमी तो ईमानदार है, इसने बिजनेस बहुत अच्छा किया है। उसको एक कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट किया गया, एंड उससे पूछा गया भाई आपने इतनी जल्दी प्रोग्रेस कैसे करी? बोले मैं एक चीज पे 5 मिनट फोकस कर लेता हूँ। लोग हंसना शुरू कर दिया, बस 5 मिनट में? बोले मैं एक चीज पे 5 मिनट फोकस कर लेता हूँ, इसलिए मैं अमीर बन गया। बोले नहीं नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है। बोले उसने उनको एक टास्क दी, वहां पर 70 लोग बैठे हुए थे, एंड 90% लोग फेल हो गए, 5 मिनट फोकस नहीं कर पाए। आजकल ये जो मोबाइल चल रहा है ना, जिसमें रील आती है 1-1 मिनट की, 30-30 सेकंड की, ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को जीरो कर दिया इन्होंने। हम शांति से एक जगह बैठ नहीं सकते। आपको अभी टाइम, घड़ी देख रहे हैं मोस्टली लोग, कब 1 घंटा, कब मैं जाऊं, कब 1 घंटा, कब मैं जाऊं, कब 1 घंटा, कब मैं जाऊं। हम फोकस नहीं कर सकते। वी आर सो डिस्ट्रक्ट। और फिर बोलते हैं ये चीटिंग, वो चीटिंग, वो चीटिंग, वो फलाना, वो दिकड़ा। अगर हम फोकस नहीं कर सकते तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। आज से अपना फोकस डिसाइड करिए। एक और सुनिए, एक एग्जांपल, शायद आज से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपका फोकस राइट हो गया ना, फोकस आपने डिसाइड कर लिया, जिंदगी की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज से फोकस डिसाइड करिए कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना ही है, मुझे अपने स्किल को बढ़ाना ही है, मुझे आप करना ही है। फोकस वंस वे। अब्दुल कलाम जी की शादी नहीं हुई, पता है ना? अब्दुल कलाम जी जो हमारे राष्ट्रपति बने थे, साइंटिस्ट थे, उनकी शादी नहीं हुई। उनसे पूछा गया भाई आपने शादी क्यों नहीं करी? बोले मैं भूल गया, मैं भूल गया। राइट, ये रियल स्टोरी है। आप बुक्स पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए, उसमें मिलेंगी आपको। बोले मैं भूल गया। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले जिस दिन मेरी सगाई थी ना, मतलब घर वालों ने मेरी सगाई के लिए बुला रखा था, एंड मैं रॉकेट लॉन्चिंग के उसमें लगा हुआ था प्रोजेक्ट, में भूल गया कि आज मेरी सगाई है, घर जाना भूल गया मैं। 36 घंटे, 42 घंटे, 3 दिन मैं घर नहीं गया। 3 दिन के बाद सगाई वाले चले गए, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला। जिसका फोकस होता है ना, वो सब कुछ भूल जाता है। हमें मार्केट में बहुत चीटिंग दिखाई देती है ना, बहुत चीटिंग, क्योंकि हम देखते हैं इसलिए दिखाई देती है। हमें मार्केट में बहुत डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है क्योंकि हम देखते हैं। हमें मार्केट में बहुत सारे फेलियर दिखाई देते हैं क्योंकि हम देखते हैं। एक स्टोरी और सुनिए। एक बार एक लड़की थी, डेली मंदिर जाती आती, वहां पर और भी लेडीज मंदिर जाती थी।
तो वो देखती है कि सारी लेडीज ना सिर्फ गॉसिप्स में लगी रहती है, एक दूसरे की चुगली करना, ये करना, वो करना। वो पंडित जी के पास गई, बोले पंडित जी मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। पंडित जी महाराज मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले सारी लेडीज आती क्यों है? इनको चुगली करनी होती है, आप मेरी मदद कर सकते हो क्या इनका पूजा में ध्यान लगाने के लिए? तो पंडित जी ने बोला मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, बट कल एक काम करना, आप एक पानी का लोटा लेना, फुल भरना, उसको प्लेट में रखना और मंदिर में आना, और शर्त यह है कि उसमें से एक बूंद बाहर नहीं निकलनी चाहिए। शर्त यह है कि उसमें एक बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। लड़की बोली ऐसे कैसे हो सकता है? बोले ये करोगी तो ठीक है, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। लड़की गई, दूसरे दिन लोटा फुल भरा, पानी का प्लेट में रखा, और धीरे 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 उस कंसंट्रेशन के साथ में धीरे धीरे सीढ़ियां चली, वन बाई वन वन करके पंडित जी के सामने पहुंच गई। एंड पंडित जी को देख के खुश हुई, पंडित जी देखो मैंने अपनी टास्क पूरा कर दिया। पंडित जी ने बोला एक एक भी बूंद गिरी तो नहीं ना? बोले नहीं, एक भी बूंद नहीं गिरी, एक भी बूंद नहीं गिरी। बोले अपने रास्ते में क्या देखा? आज रास्ते में आपने क्या देखा? बोले देखने क्या, मैं तो लोटा देखा, पानी ना गिरे ये देखा। बोले आज आपको लेडीज दिखी क्या? बोले नहीं, आज तो नहीं दिखी। आज उनकी आवाज सुनी क्या? बोले आज तो नहीं सुनी। तो बोले आपकी प्रॉब्लम सोल्व है, क्योंकि आप और दिन वो देखते हुए आते हो, सुनना चाहते हो, इसलिए आपको दिखाई देता है। जिस दिन आप देखना बंद कर देते हो, आप किसी चीज में कंसंट्रेट हो जाते हो, आपको बाकी चीजें देखना बंद हो जाती हैं। आपको ये ताने, ये गरीबी, ये अनसक्सेसफुल, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसको 5 महीने बाद करेंगे, इसको 2 महीने बाद करेंगे, इसको कब करेंगे? क्योंकि हम वो देखते हैं, इसलिए हमें दिखती है। हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, लोग बोलते हैं सोशल मीडिया बहुत खराब है। मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया यूट्यूब से अच्छी कोई चीज नहीं है। हम जो देखते हैं वही तो दिखेगा। दिक्कत ये नहीं है सोशल मीडिया पे क्या दिखता है, दिक्कत ये है कि हम देखना क्या चाहते हैं। वाट वी वॉन्ट टू सी, वाट वी वॉन्ट टू सी। जिस दिन हम देखने के अपना नजरिया चेंज कर देंगे ना, उस दिन हमें देखना बंद हो जाएगा। और सक्सेस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो फोकस इज होना चाहिए आपका। शायद मैंने आज आपको पूरा आपका पर्पज सोल्व कराने की कोशिश करी है कि व्हाट इज योर पर्पज, और उसको कैसे आप सोल्व करोगे और कैसे इससे फायदा मिलेगा। समझ में आया? यस नो में जवाब दीजिए, फिर मुझे 5 मिनट और दीजिए। अब तो सारे लोग यस बोल दो, अब तो कुछ जोश आया होगा। जागो ग्राहक जागो। फोकस इज ओनली थिंग। कुछ भी, कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, फोकस के साथ करिए। सो भी रहे हो तो फोकस के साथ सोइए, खा भी रहे हो तो फोकस के साथ खाइए, टाइम भी पास कर रहे हो तो फोकस के साथ टाइम पास करिए। आप जिंदगी में फेल नहीं हो सकते। बट हमारा फोकस, हम कर कुछ रहे हैं, फोकस कहीं और होता है। बैठे क्लास में, फोकस कहीं और है, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। राइट। दिस इज योर कंप्लीट कोर्स, जो आपका अगले 3 मंथ चलने वाला है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि सारी चीजें। कल से मैं आपको डिस्प्ले क्रिएट करना सिखाना स्टार्ट करूंगा, मतलब आपका ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो एड्स, ये सब सीखना आप स्टार्ट करोगे। सारा कुछ आप ये सीखोगे। राइट। कल से हमारी एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस मास्टरी की क्लास हो जाएगी। मैंने बोला 3 दिन आपको 1 से 2 आना है, 2 दिन आपके और बच गए। प्लीज स्पॉट लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करनी है, इसको मिस मत करना। एक चीज मुझे और आपसे सपोर्ट ये चाहिए होगी आज ही, कि आपको 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 डेज, आपका टाइमिंग क्या होगा प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स। 7:30 बजे होगा। वही लोग मेंशन करना जिसको 3 दिन के बाद आगे जाना है, जिसको नहीं जाना हो मत करना। 7:30 होगा या 8:30 होगा, या दोनों होंगे, ताकि मैं अपने बैच की प्लानिंग करूं। प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स। वही लोग करना जिनको करना है, जिनको नहीं करना, जिनका फोकस ये नहीं है, वो बिल्कुल मत करना। टाइमिंग मत देना मुझे। मेंशन योर टाइमिंग्स प्लीज। आफ्टर 3 डेज आपको कैसे जाना है? मॉर्निंग टाइमिंग जाना है, वेरी गुड। 7:30 मॉर्निंग, वेरी गुड। मॉर्निंग, मॉर्निंग के लोग ज्यादा है, वेरी गुड। मॉर्निंग टीम प्लीज नोट, नोट कर लेना इनको, और इनको इसी हिसाब से ग्रुप में ऐड कर देना।
हाँ, काफी लोगों ने मुझे पहले दे दी है, जिनकी फीस आ चुकी है, उनकी टाइमिंग आ चुकी है, कोई बात नहीं, उनको देने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग दे दीजिए प्लीज। जिन्होंने पहले बता दिया उनको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। प्रिंस कुशवा जी 8:30 नाइट, मतलब सारे लोग मॉर्निंग के हैं। एक 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 आदमी 8:30 का, चलो कोई बात नहीं, ये पहले के 3-4 लोग और हैं, कोई बात नहीं। और बताइए प्लीज, जिनको करना है, जिनको नहीं करना आगे मत जाइए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप इतने लोग इंटरेस्टेड है, 4-5 लोग पहले आ गए थे, 8-10 लोग ये हो गए हैं, 15 लोगों की सीट है इसमें। ये सारी चीजें आपकी सिर्फ ओनली फॉर 15% है, ध्यान रखिए, 15 के बाद नहीं है। कोई बात नहीं, दोनों ग्रुप में ऐड हो जाओगे सर आप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मॉर्निंग में आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो जो बोलोगे टाइमिंग है, दोनों में से कोई भी टाइम आइए, दोनों टाइम आइए। कभी मॉर्निंग छूट गई तो इवनिंग में आ जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो आपको एक नंबर करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइमिंग। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, हर क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, राइट। आपको एक फेसबुक ग्रुप भी आज भेजा जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, असाइनमेंट आपको उसमें भेजने हैं, फेसबुक ग्रुप्स में भेजोगे। कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप पूछ लिए, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। थैंक्स जी, थैंक यू। यू कैन लीव इफ यू हैव नो डाउट। अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, आई एम वेटिंग।